स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, यानी कि सीआरटी जो सीरीज आपकी चल रही है, रोज जो सीरीज होती है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एज अ सीक्वेंस आपको मिलता है। तो आज केमिस्ट्री का टर्न है और उसी का पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसमें इंग्लिश में जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन 25 तक के वो डिस्कशन मैं करवाने वाली हूँ और नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आपको उपेंद्र सर करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पेपर डिस्कशन विद मिशन 2025। आप पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन CRT-11 है, ये केमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, एक s और एक p मिलकर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है जिसके लिए ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। ठीक, और एज वेल एज यहाँ पर s कैरेक्टर और p कैरेक्टर क्या होता है, 50-50% होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसे एक्चुअली में और किस नाम से जाना जाता है, डायगोनल, स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल हाइब्रिडाइजेशन या नन ऑफ दीज। तो अगर आप एनसीईआरटी में जहां पर हाइब्रिडाइजेशन एक एक करके समझाए गए हैं, sp, sp2, sp3, वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर में एक अंडरलाइन करके दे रखा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप का है। इसमें बोला जा रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, दो स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन विद पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से होता है और यहाँ पर ओवरलैपिंग स्पेस ज्यादा होता है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाई बॉन्ड यहाँ पर कम स्ट्रॉन्गर है देन सिग्मा, तो ये तो ट्रू हो गया। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 इज 1। H2 का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कह रहा है 1 होता है। तो देख लो नंबर ऑफ बॉन्डेड और एंटी बॉन्डेड अपॉन में 2, तो यहाँ पर हो गया 2 और एंटी बॉन्डेड यहाँ पर कोई नहीं है, 0/2 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो ये भी ट्रू है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ऑप्शन देख लो क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, गलत। सेकंड कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये भी गलत है। थर्ड कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये भी गलत है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन बचा जो कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच, यानी कि यहाँ पर कंपाउंड दे रखा है और ज्योमेट्री दे रखी है। कंपाउंड है BF3, तो BF3 के आगे उसकी ज्योमेट्री दे रखी है। BF3 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ये सही बात है। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो तीनों बोरॉन यहाँ पर है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों फ्लोरीन से बंद है, यानी कि बॉन्ड पेयर कितने हुए, 3 हुए, तो sp2 हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी सही है। PCl5 भी सेम ऐसा ही होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाता है। ठीक, SF6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर SF6 जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, डिसऑर्डेड या फिर सीसॉ। अब देखो यहाँ पर SF6 जो है ये स्क्वायर प्लेनर दे रखा है यहाँ पर, जो कि गलत है। BeCl2 को अगर देखोगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर होता है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी। पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट मैच। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम फेजान रूल की बात करें तो वहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट देखें। ठीक, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट जिसका स्मॉल होगा उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ऑर्डर आपको मिलेगा वो BeCl2 का हाईएस्ट मिलेगा, यानी कुछ इस तरह से। ठीक, देन LiCl, देन NaCl।
क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करो तो वो पीरियडिक टेबल में क्या होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है और अलोंग द पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर भी क्या होती है, बढ़ती है। और अगर इनमें देखोगे डिफरेंस तो सबसे ज्यादा, फिर इस हिसाब से ये आपका क्या बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का। तो करेक्ट सीक्वेंस फॉर इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज व्हाट, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फोर्थ का थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन N2 N2 2 माइनस और N2 माइनस। आप देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के आयंस दे रखे हैं और नाइट्रोजन दे रखा है। N2 के लिए अगर देखो तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो जल्दी से। और क्या है, N2 माइनस है 14, 14 के लिए क्या हो जाएगा 3। N2 2 माइनस है यानी कि 14 में 2 और ऐड कर दो, कितना हो गया 16, 16 यानी कि 14 के लिए 3 है और N2 2 माइनस के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कम होता जाता है ना। और N2 माइनस यानी कि यहाँ पर कितना है 14 और 15, तो ये 2.5 हो गया। ठीक, आप कह रहे हैं करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको, यानी कि N2 का सबसे ज्यादा, फिर N2 माइनस, फिर N2 2 माइनस। ठीक, ये आएगा करेक्ट ऑर्डर। अब देख लो यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है जो इसे फॉलो कर रहा है। N2 2 माइनस, यहाँ पर 2 माइनस में सिर्फ एक ही सीक्वेंस है यानी कि यही राइट आंसर है, फिर N2 माइनस, फिर N2। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, करेक्ट आंसर इज थर्ड आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कंपाउंड दे रखा है, यहाँ आयन दे रखा है जिसका क्या बोल रहा है, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ ClO। Cl बॉन्ड O में जो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज है वो बताना है। तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, ये जो है ये 1 है। ठीक, 1/4 कर दो, माइनस है तो आगे माइनस लगा दो, पता चल जाएगा। तो जब इसे देखोगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, यहाँ पर 0.2 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, फिर उसके बाद बचेगा 5 आ जाएगा, तो 0.05 माइनस का, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 0.2.5, ठीक है, यानी कि सॉरी 0.25 माइनस में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इनमें से कौन नहीं शो कर रहा है, तो देखो एसएस ऑर्बिटल का यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, सेम sp यहाँ pp। ठीक, अब देखो फोर्थ में अगर देखोगे तो यही है जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन को शो नहीं कर रहा है, जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 8वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। अब देखो स्टेटमेंट 1 कह रहा है SF4 इज अ टेट्राहेड्रल इन शेप। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है जो सल्फर है SF4 में उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। चलो देखो पता करते हैं क्या है SF4। सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, 4 यहाँ पर हैं और यहाँ पर 2 कितने हो जाएंगे, लोन पेयर, तो 4 और 2 6, एक तरह से कह सकते हो। तो किसी भी तरह से sp3 तो नहीं हो सकता है, क्या होगा sp3d होता है, तो स्टेटमेंट 2 तो यहाँ पर रॉन्ग हो गया। फर्स्ट की अगर बात करें तो SF4 का जो शेप होता है वो सीसॉ होता है, क्या होता है, सीसॉ होता है। मोर स्टेबल जो अगर हम यहाँ पर शेप की बात करें वो सीसॉ होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ठीक है, असर्शन बोल रहा है BCl3 इज अ ट्राइगोनल प्लेनर व्हाइल PCl5 इज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, रीजन क्या है इसका बोल रहा है, इस वजह से ऐसा होता है कि BCl3 जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। BCl की अगर बात करोगे BCl3, ठीक है, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में 3 है, 3, और यही तीनों बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, तो sp
2, ठीक है। अब ये कह रहा है वाइल PCl5 इज sp3 हाइब्रिडाइज, यानी कि दोनों ही चीजें सही है, इसका हाइब्रिडाइजेशन ये है जिस वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है, शेप जो है वो ये निकल कर आ रहा है। तो यानी कि आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। PCl5 भी sp3d होगा क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी लोन पेयर नहीं है। पांचों यहाँ पर अगर देखोगे तो बॉन्डेड है। फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन पांचों बॉन्ड बना रहे हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है। सेम यहाँ पर भी 3 है तो तीनों बॉन्ड बना रहे हैं क्लोरीन के साथ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखो ओजोन का स्ट्रक्चर दे रखा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसमें बोला गया है कि ऑक्सीजन एटम जो है उस पर फॉर्मल चार्ज आपको बताना है। नंबरिंग करके दे रखी है, ये पूरा डिटो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ऐसा ही डायग्राम बना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ओ की पोजीशंस बताई गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इसको क्या किया गया है, कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। कॉलम ए में तीनों ओ दे रखे हैं जो जो जिस पोजीशन पर है, और कॉलम बी में नंबर दे रखे हैं कि उस जो ओ है उस पर -1, 0, +1 चार्ज होगा। अब आपके पास चॉइसेस दे रखी हैं, आपको मैच करना है। तो फर्स्ट वाले की अगर बात करो, फर्स्ट ओ की अगर बात करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले ओ की फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हो। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम लोग देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो नॉन बॉन्डेड होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड। फिर हम लोग क्या देखते हैं, माइनस करके जो यहाँ पर B/2 यानी कि जो बॉन्डेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड जो होते हैं, ठीक। तो अगर इस हिसाब से यहाँ देखोगे फर्स्ट वाले ओ के लिए पता कर लो, अगर सीक्वेंस हमारा मैच कर गया तो हमें आसानी से यहाँ आंसर पता चल जाएगा। तो वैलेंस हो गए 6 माइनस यहाँ पर n अगर देखोगे नॉन बॉन्डेड 4 हो गए, ठीक है। और B/2 अगर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4/2, तो 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6 - 4 - 2 कितना आ गया, देखो यहाँ से भी 2 बचा, यहाँ से भी 2 यानी कि 0 हो गया। तो फर्स्ट वाले पर क्या है, 0 है, फर्स्ट का सेकेंड, ठीक है। अब ये हो गया 0, तो यहाँ पर पहले ही सीक्वेंस में जो 0 आ रहा होगा वही आंसर होगा। अब देखो कितना बढ़िया है कि एक ही आंसर हमें जो मिला है उसमें फर्स्ट वाला 0 दिख रहा है, तो ऑप्शन यही राइट हो गया। अगर यहाँ पर 1-2 और भी 0 के सीक्वेंस दिखते तब हम सेकंड भी चेक कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ फर्स्ट पे ही मिल गया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 इज करेक्ट, यानी कि N2 के लिए जो एनर्जीज होती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वो कौन सी सही है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज होंगी 2 पाई, यहाँ पर पाई 2p y, और फिर आता है आपका सिग्मा 2p z, ठीक। उसके बाद आएगा सिग्मा, यहाँ पर पाई स्टार आ जाएगा 2p x, और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू में पाई स्टार 2py, ठीक। ये जो होगा एनर्जी का वो क्या होगा, सेम होगा, N2 के लिए करेक्ट होगा एनर्जी। तो ये आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नो पाई बॉन्ड, यानी कि किसमें इनमें से पाई बॉन्ड नहीं पाया जाता। अगर SO2 की बात करोगे, SO2 की बात करोगे तो यहाँ पर देखो एक सिग्मा एक पाई, फिर है SO3, तो SO3 भी कुछ इस तरह से ही हो जाएगा, ठीक। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर इन शेप, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। H2O की अगर बात करो तो H2O की अगर बात करोगे तो यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं। तो यहाँ देखो सिग्मा ही बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड इसमें नहीं पाया जाता है फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में नो पाई बॉन्ड इज H2 इज कंटेनिंग नो पाई बॉन्ड, यानी कि कोई भी पाई बॉन्ड H2O मॉलिक्यूल में नहीं है, बाकी इनमें तो आप देख सकते हो प्रेजेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। ये क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ H2O, SnCl2, PCl3 एंड XeF2, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है, SnCl2 दे रखा है और
PCl3 दे रखा है और XeF2 दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेंट्रल एटम है उनमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताने हैं। लोन पेयर कितने हैं, अगर इसमें देखोगे तो 2 है। सीक्वेंस देखो, अभी ये तो फाइंड आउट किया है 2, तो 2 वाला सीक्वेंस ये तो नहीं हो सकता है, ठीक। इसके बाद यहां बात करो अगर, तो यहां पर कितने हैं, 2। PCl3 अगर देखोगे तो यहां पर भी 2 आ जाएंगे। XeF2 देखो कितना हो जाएगा, XeF2 में 3 बनेंगे। XeF2 में कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर 1 है, क्योंकि 3 2 5 होते हैं ना। फास्फोरस के आउटर मोशन में 3 बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, एक लोन पेयर हो जाएगा PCl3, यानी कि एक यहां पर आ गया और यहां पर हो जाएंगे 3 मिल जाएंगे आपको। 8 होते हैं, 2 ये बना रहे हैं, ठीक। 3 दूनी 6, 2 8, तो 1 और 3 का सीक्वेंस ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, बाकी ये भी कट गया अब, ठीक। H2O में आपको पता है 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब हमें SnCl2 फाइंड आउट करना है। Sn किस ग्रुप में आता है, Sn की अगर हम बात करें तो यहाँ पर Sn के ऊपर भी जो लोन पेयर होगा वो एक ही होगा, ठीक है, वो एक ही होगा। क्लियर, समझ आया। यहाँ पर 4 होंगे तो 2 ये बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, 2 ये इलेक्ट्रॉन हो गए, एक लोन पेयर हो गया, तो यहाँ पर भी 1 है, तो क्या आ गया 2 1 1 और 3, ये सीक्वेंस आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर ऑफ PCl5। PCl5 को अगर देखो तो एक Cl ये जुड़ा हुआ है, एक Cl ये है, यहाँ पर एक Cl एक्सियल पोजीशन पर, ये Cl एक्सियल पोजीशन पर, और क्या हो गया एक Cl एक्सियल, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशन है, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर इन PCl5। एक के लिए अगर एक्सियल पोजीशन पे देखो, एक के लिए 3, इक्वेटोरियल के लिए 1 है, तो यहाँ पर अगर हम दुगना कर दें तो कितने हो जाएंगे इस हिसाब से, 3 और 6 कितने आ जाएंगे। नंबर ऑफ 90 डिग्री के लिए अगर हम बात करें तो 6 मिल जाएंगे, ठीक है। कितने मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे। ये देखो ये एक्सियल पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल है, ये क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक के लिए 3 है, ठीक है, ये 3 इक्वेटोरियल के लिए 1 तो 3 के लिए 6 हो जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 6। ऑप्शन नंबर 6 इज द राइट आंसर। 14 का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मॉलिक्यूल्स इन विच ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल। कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें सब में बॉन्ड एंगल इक्वल है। मॉलिक्यूल्स इन विच ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल, तो XeF4 की अगर बात करो तो इस तरह से होगा और सारे बॉन्ड एंगल यहाँ पर इक्वल हैं। BF3 को देखो तो BF3 में सारे बॉन्ड एंगल सेम है। CCl4 भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर CCl4 में भी सारे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। 15th का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए अब 16 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है अमंग XeF2, XeF4 एंड PCl3 विच हैज नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट, यानी कि किसमें नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट होगा आपको ये बताना है, यानी कि जीरो नहीं है वो चीज बतानी है, डिजिट कुछ होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका। अगर हम XeF2 की बात करें तो ये तो लीनियर होता है, अभी अभी देखा हमने, ठीक है। XeF4 की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर होता है। ये कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक, ये लीनियर हो गया शेप। अब देखो डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें, PCl3 अभी अभी देखा था ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, ठीक, ट्रायगोनल पिरामिडल हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो लीनियर वाले हैं और स्क्वायर प्लेनर है इनका तो जीरो हो जाएगा, ठीक, इनका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बचा क्या, PCl3 बचा। PCl3 जो होता है वो नॉन जीरो होता है, ठीक, यहाँ पर जो इसका आपका डाइपोल मोमेंट होता है वो नॉन जीरो होता है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, 16 का थर्ड आंसर राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर का क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट कह रहा है NH3 हैज अ पिरामिडल शेप,
सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है XeF2 हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। XeF2 की अगर बात करो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, 8, ये है 2, यानी कि अभी अभी हमने इस पर बात करी थी, तो ये क्या हो गया, XeF2 की अगर देखोगे तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही आएगा, sp3d, यानी कि 3 2 5, ठीक है। ठीक, स्टेटमेंट 2 तो यहाँ पर ट्रू हो गया। अब स्टेटमेंट 1 अगर देखो तो NH3 हैज अ पिरामिडल शेप। NH3 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है ना, ठीक, और यहाँ पर कह रहा है पिरामिडल शेप, तो हम इसे बोल सकते हैं पिरामिडल। इसका वैसे शेप की बात करो ट्रायगोनल पिरामिडल होता है, बट हम इसे पिरामिडल बोल सकते हैं बिकॉज इसके पास लोन पेयर होता है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर होता है। तो ये भी ट्रू है, एक तरह से क्या है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 17 का आंसर क्या हो गया, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो एक सीक्वेंस होता है, वो आप याद कर लो, सीक्वेंस क्या होता है, PP में सबसे ज्यादा, फिर SP या PS कर सकते हो आप इसे, फिर उसके बाद S और S में, ये सीक्वेंस लर्न कर लो, इसके बेसिस पर आपको आंसर देना है, ठीक है। तो PP, SP और SS, तो आप देख लो P और P, यानी कि सेकेंड आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, सबसे ज्यादा पूछा गया है स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर राइट हो गया, ऑप्शन नंबर 2, बाकी के ऑप्शन गलत हो गए। क्लियर, समझ आया इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल, इनमें से कौन है जो टेट्राहेड्रल नहीं है। देखो अगर हमें इन कंपाउंड्स के बारे में नहीं भी पता है ना, तो हम इसको तो जानते हैं, एनसीईआरटी में हमने इसको तो देख रखा है, इसका हमें पता है C100 होती है, C100 होती है, यानी कि ये एक है जो हमारा यहाँ पर टेट्राहेड्रल नहीं है, या तो डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, तो यानी कि आंसर तो यही है। अब बाकी अगर हम सल्फेट आयन की बात करें तो ये टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल होती है। SeO4 2- की बात करें तो ये भी टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो आंसर तो ऑलरेडी हमें पता है SF4, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है C100, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 19 का सेकेंड आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर इन द सेंट्रल एटम, इनमें से सारे कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर बताने हैं आपको, इसका और इसका तो आप बता ही दोगे, अभी 6 होता है, यहाँ 2 हो गए, ठीक। XeF4 का बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 लोन पेयर यहाँ हो गया, ठीक। XeF4 का बताओगे, XeF4 में कितने 2 हो गए, ठीक है, इस पे 2 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। अब I3- की अगर बात करोगे तो यहाँ पर लोन पेयर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, और लोन पेयर कितने होंगे 9 बन रहे होंगे, सबसे हाईएस्ट I3- आयन में होगा, ठीक है, सबसे हाईएस्ट, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N, नाइट्रोजन का बताना है NO2+, NO3- और NH4+ में, NO2+, NO3- और NH4+। देखो NH4+ जो है ना वो टेट्राहेड्रल जैसा बिहेव कर रहा है, अगर आप देखो, ठीक है, जो मेथेन का स्ट्रक्चर है उसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो तो sp3 होगा, ठीक है, वो क्या होगा sp3 होगा। आप देखो sp3 वाले रख लो, बाकी सारे ऑप्शन उड़ा दो, बचे ये 2। NO2+ का आप सभी को पता है क्या हो जाएगा, Na2+ sp, ठीक है, या sp2। अब बताओ क्या होगा, यहाँ पर sp होता है, NO2+ की अगर हम बात करें NO2+ की, तो इसका होता है sp। अब देखो sp और sp3 का कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये हो गया सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया, sp2 नहीं, NO2+ की बात हो रही है, NO2+ का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp होता है, NO3- होता है sp2, और NH4 ये मिथेन जैसा बिहेव कर रहा है NH4+, ठीक है, इसका हो जाएगा sp3, ठीक, क्लियर। तो आंसर क्या हो गया 21 का सेकेंड आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और स्ट्रक्चर भी सेम हो,
ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सेकेंड आंसर होगा, NH4+ और BH4-। ये दोनों ही क्या होंगे, ये दोनों ही टेट्राहेड्रल इन शेप होंगे। क्या होंगे, टेट्राहेड्रल इन शेप होंगे। और एज वेल एज इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन, यहाँ पर पाई स्टार यानी कि एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पूछा जा रहा है कितने होंगे नोडल प्लेन में। यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज 2। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत होते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 24 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे। अगर O2 का देखो, O2 का अगर बनाकर देखो तो यहां पर हो जाएगा सिग्मा स्टार सिग्मा 2s2। ठीक है, सिग्मा 2s2 कर दो, सिग्मा स्टार 2s2 कर दो, फिर क्या आ जाएगा, पाई। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका पाई 2px। ठीक है, यहां पर सिग्मा 2s2 आया, फिर आ गया सिग्मा स्टार 2s2, फिर आएगा सिग्मा 2pz²। ठीक है, सिग्मा 2pz², फिर आ जाएगा आपका पाई 2px। ठीक है, फिर पाई 2px और पाई 2py, फिर आ जाएगा यहाँ पर पाई 2px इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा पाई 2py। डन, इसी का स्टार यहाँ पर आ जाएगा तो 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा। ठीक, 2 है ये, 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और यहाँ पर था। ठीक, उसके बाद यहाँ आ गया एक एक इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर आ जाएंगे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पर, इक्वल टू में यहाँ पर आ गया एक एक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो, अब मैच करो इसे, यहाँ पर आ गया पाई 2py है वो x है, तो यहाँ एक एक कर दो इलेक्ट्रॉन, तो इसमें और इसमें एक है। ठीक है, इसी में ही तो देखो अनपेयर्ड दिख रहे हैं, तो फर्स्ट वाले का जो हमने यहाँ पर बनाया है O2 के लिए, इसमें ही हमें अनपेयर्ड दिख गए। N2 में नहीं है, C2 में भी नहीं है, B2 में भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ। पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, SS SP p ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, sp ऑर्बिटल, ss ऑर्बिटल या pp ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कैसे बन रहा है भाई, p और p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, यहां पर इस तरह से, क्लियर। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया, बाकी के ऑप्शन गलत होते हैं। तो जो फर्स्ट 25 क्वेश्चन का डिस्कशन था वो यहाँ पर डन होता है। आगे के जो क्वेश्चन डिस्कशन है वो आपको उपेंद्र सर करवाएंगे। ठीक है, आफ्टर 25 जो क्वेश्चन होंगे वो आपको उपेंद्र सर करवाएंगे। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं CRT टेस्ट 11 का। तो आपका 1 to 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन शिल्पा मैम ने डिस्कस किया है, 26 से लेकर के 50 यानी कि 25 क्वेश्चन डिस्कस मैं करूंगा। तो देखिए 26 क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या आपका है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो देखिए डाइपोल मोमेंट को हम लोग क्या करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू क्या होता है, डी डिस्टेंस होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि बताओ यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर डाइपोल मोमेंट का क्या होगा। देखो भैया यहाँ बात करें तो ये देखो यहाँ पे क्या है, इसके कंपेयर में ये आर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब कैसे कैंसिल आउट करेंगे, आइए देखते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे, मतलब क्या है, एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब जो इसका क्या था, डायरेक्शन आपका ऐसे ही बना रहेगा।
अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे हम दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे तो इसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा आपका, इधर चला गया। इन तीनों की बात करेंगे, इसकी और इसकी और इसकी बात करेंगे तो 120 डिग्री पे होते हैं, और जो 120 डिग्री पे होते हैं उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसा है इसी डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ बात करेंगे इन दोनों का, देखो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इधर खींचेंगे इधर खींचेंगे, इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 120 डिग्री पे हैं तो देखो भैया ये यहाँ खींचेंगे इधर खींचेंगे, ये अपना इधर खींचेंगे तो इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा, इसका रिजल्टेंट आपका इधर जाएगा, इसका रिजल्टेंट आपका इधर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा आपका, पूछा गया किसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, मतलब क्या सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा। तो देखो भैया यहाँ पे इन दोनों का डायरेक्शन कहाँ है आपका, इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब अगर इस डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब क्या, अगर हम बात करेंगे इसी डायरेक्शन में हो रहा है तो इसका मतलब क्या, इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो सी का तो सबसे ज्यादा यहाँ पर सी है, यहाँ पे सी है। उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का तो 0 हो गया। ए और ए, देखो ए और सी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और इन दोनों का डायरेक्शन कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। तो देखो ए इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका, तो देखो सॉरी यहाँ पे क्या, सी कहाँ पर, बी न होगा, बी का सबसे ज्यादा। तो देखो बी का यहाँ पे सॉरी बी का सबसे ज्यादा हो गया, देखो सबसे ज्यादा बी का है तो बी, फिर ए इज इक्वल टू सी, फिर यहाँ पे डी इज इक्वल टू ई, दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो 26 का आंसर क्या होगा आपका, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 27 क्वेश्चन की। देखो क्या दिया हुआ है, 0 overlap takes place between which of the following if x axis is the internuclear axis। तो 0 ओवरलैपिंग कहाँ पे होती है भैया, अगर 0 ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो 0 ओवरलैपिंग कहाँ पाई जाएगी, यहाँ देखिए अगर हम लोग बात करेंगे 1s और 2s तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ यस सबसेल क्या, यस सबसेल स्फेरिकल होता है, और 2s की बात करेंगे क्या होगा, स्फेरिकल होगा। ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा बांड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या होगा आपका, सिग्मा बांड बन जाएगा। 2px और 2x, मतलब 2px की बात करेंगे, 2px आपका ए है और आपका यस आपका ए है, यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा बांड का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2px और 2py, देखो भैया यहाँ पे 2px मतलब px आपका ए है और py आपका ए है, तो देखो ये दूसरे क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे ही नहीं, तो यही क्या होगा, पूछा गया है क्या, 0 ओवरलैपिंग कहाँ पाई जाएगी, तो यहीं पे 0 ओवरलैपिंग आपकी पाई जाएगी। ठीक है ना, बोलिए। चलो भैया आगे बात करते हैं हम लोग हैं 28 का। देखो क्या दिया हुआ है, इन ए बी 4 ई टाइप ऑफ मॉलिक्यूल द शेप विल बी। तो देखो यहाँ पे बी क्या दिया है, बॉन्ड पेयर, और ये क्या है, लोन पेयर। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, इसका मतलब क्या हुआ, फिर एक ए हमारा क्या है सेंट्रल एटम में है। यहाँ पे कितने देखो यहाँ भैया, यहाँ पे क्या होंगे आपके, बी 4 है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा, और sp3d में अगर आपका एक लोन पेयर है इसका मतलब क्या होगा, इसका शेप कैसा होगा आपका, कैसा होगा बताओ, सीसा शेप। कैसा होगा भैया, सीसा शेप। ठीक है भैया, चलिए तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल तो होगा ही नहीं, ठीक। फोल्डेड स्क्वायर, फोल्डेड स्क्वायर होगा एकदम, इसको बोल सकते हैं क्या, इसको हम लोग फोल्डेड स्क्वायर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोल्डेड स्क्वायर। और फोल्डेड FOLDED, FOLDED फोल्डेड स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक। तो आपका ए भी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीसा, तो मतलब 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, बोलिए। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं 129 का, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए भैया क्या होगा इसका आंसर। देखो भैया अगर हम लोग बात करेंगे यहीं पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो मोर स्टेबल फॉर CF3, मतलब सबसे मोस्ट स्टेबल कंपाउंड स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा CF3 के लिए। तो याद रखिएगा Cl के पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा आपका 2 लोन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे CF दिया हुआ है,
यहाँ पे एफ दिए हुए हैं और आपका यहाँ पे एफ दिया हुआ है। इसके पास क्या है, दो लोन पेयर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको छिपा लेंगे तो टी शेप दिखेगा। कैसा दिख रहा है भैया हमारा, टी शेप। देखो आप इधर आपका इधर और आपका इधर, मतलब टी शेप दिख रहा है, तो शेप क्या होगा आपका, टी शेप हो जाएगा आपका। और यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। ठीक है ना। तो करेक्ट स्ट्रक्चर कहाँ बनेगा आपका, ये जो लोन पेयर होना चाहिए कहाँ होना चाहिए आपका, इक्विटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए। क्या होगा आपका, इक्विटोरियल पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है भैया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, मोस्ट करेक्ट स्ट्रक्चर पूछा है तो यही आपका करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होगा भैया, कम हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए ये क्या होगा आपका, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर पाया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। देखो क्या दिया हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एकदम सही है, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कर्नेल बियर पॉजिटिव चार्ज, कर्नेल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, एनसीईआरटी का पॉइंट है। फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ ओजोन, इस क्या होता है, पॉजिटिव। देखो भैया अगर हम लोग ओजोन की बात करेंगे तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ आपका ऐसे, तो जिसको जो देगा तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तीनों क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे। तो पूछा क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा होगा, तो देख लीजिए भैया, बताओ कौन सा होगा, ए बी सी तीनों हो जाएंगे। ठीक है ना भैया, ए बी सी आपके तीनों हो जाएंगे। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं 31। देखो क्या दिया हुआ है, एसर्शन डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 2 पाई बॉन्ड। एकदम सही है। डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है इसका मतलब क्या, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल C2 की बात किया गया है। ठीक, कंसिस्ट ऑफ 2 पाई बॉन्ड। बताओ भैया 2 पाई बॉन्ड होते हैं कि नहीं होते हैं, बताओ भैया। एकदम देखो अगर C2 की बात करेंगे तो देखो डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन मगर 2 पाई बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब हम लोग एमओटी पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, पाई 2px इज इक्वल टू क्या होता है, पाई 2py। तो क्या लिख देंगे भैया हम लोग यहाँ पे, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। तो देखो पूछा गया 2 पाई बॉन्ड, देखो 2 पाई बॉन्ड मिल जाएगा आपका। डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 2 3 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन, देखो यहाँ पे रीजन इज नॉट, नहीं भैया रीजन नहीं, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप क्या हो जाएगा आपका, असर्शन, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4th इज करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं 32 का। देखो क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट फर्स्ट की बात किया गया है। मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5, एकदम सही है। मोलरिटी की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, देखो 1000 अपान क्या करेंगे हम लोग 18 कर देंगे तो कितना आएगा आपका 55.5 मोलरिटी हो जाएगी। मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, एकदम सही है। मोलरिटी नॉर्मेलिटी ये सब क्या होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्या होंगे, दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भैया, बोलिए। चलो भैया आगे हम लोग बात करते हैं 33 का। देखो क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। अमोनिया एंड NF3 मॉलिक्यूल है पिरामिडल शेप, एकदम सही है, क्योंकि दोनों के पास क्या है, एक एक लोन पेयर है। अगर लोन पेयर होंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अगर sp3 हो जाएगा और एक लोन पेयर है तो कैसा दिखेगा आपका, पिरामिडल। ठीक है भैया। चलो भैया देखो क्या लिखा हुआ, द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट NH3 इज ग्रेटर देन दैट्स ऑफ NF3, एकदम सही है, क्योंकि यहाँ हम लोग बात करेंगे अमोनिया का। तो देखो भैया यहाँ पे अमोनिया की बात करेंगे तो यहाँ पे लोन पेयर है और लोन पेयर का डायरेक्शन इधर है और ये क्या कर रहे हैं, तीनों
सेंट्रल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, मतलब इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम हो जाएगा। और अगर हम लोग NF3 की बात करेंगे तो इसकी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी नाइट्रोजन की, तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, खींच लेगा और सेम डायरेक्शन में जाने देगा। और अगर NF3 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो भैया, NF3 में लोन पेयर तो है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो देखो क्या होगा, आपका ये आपका इधर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस डायरेक्शन में है और जहाँ जा रहे हैं आपके इस डायरेक्शन में। इसका मतलब इसका अगर हम लोग बात करेंगे डाइपोल मोमेंट म्यू की, तो इसका कितना होता है बताओ भैया, बताओ इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसके कंपेयर में कितना तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किसके, इसके हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका अमोनिया का ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होंगे, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो ये भी सही है और आपका ये भी सही है। तो 33 का क्या होगा आपका, क्या फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो भैया आइए बात करते हैं हम लोग हैं 34 का। देखो क्या दिया हुआ आपका है 34, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। क्या दिया है, स्टेटमेंट फर्स्ट, जनरली आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल एंड आयन हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। मतलब क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होगा। बताओ भैया सही है या गलत है, सही है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, एकदम सही है। N2CO और NO प्लस 7 7 14 8 6 14 और यहाँ पे N2 का 14 है, बॉन्ड ऑर्डर इज 2। नहीं भैया 2 नहीं, क्या होगा आपका 3 होगा। क्या होगा आपका 3 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3.0 होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है भैया, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड क्या होगा, गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या होगा आपका, सही होगा। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज क्या होगा आपका, इनकरेक्ट। सेकंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत भैया बताए, सही है। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं यहाँ पे 35 का। देखो क्या दिया हुआ है, The coordination geometry and hybridization of nitrogen and boron atom is 1.1 रेशियो के फॉर्म में है। इसका मतलब याद रखिएगा आप लोग, अगर BF3 और भैया NH3 अमोनिया दोनों अगर क्या होंगे 1:1 कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होते हैं, तो याद रखिएगा जो आपका क्या है BF3 है, इसका मतलब देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, और अमोनिया की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा। अब भैया याद रखिएगा इसके पास क्या होता है, लोन पेयर। जब ये लोन पेयर क्या करेगा, इनको डोनेट करेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो इसके पास क्या होंगे 4 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब क्या कहेंगे, दोनों के जो हम लोग हमारे हाइब्रिडाइजेशन होंगे क्या हो जाएंगे sp3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ठीक है भैया, बोलिए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों क्या होंगे टेट्राहेड्रल। दोनों पे बात करेंगे, बोरान में भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा और नाइट्रोजन पे भी क्या होगा टेट्राहेड्रल, sp3 हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए आगे बढ़ते हैं 36 की बात करें। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच पूछा गया है विस्पर थ्योरी के लिए। देखो ICl2 माइनस की बात करेंगे तो ICl2 माइनस, तो देखो भैया I है और यहाँ पे क्या है Cl, तो Cl आप ऐसे जोड़ दीजिए। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे सॉरी ऐसे देख ले हम लोग, 1 2 यहाँ पे 3 4 5, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी है, तो देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 लोन पेयर हो जाएंगे। और अगर इसको हम लोग छिपा लें तो कैसा दिखेगा, एक सीधी लाइन में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर शेप हो जाएगा। कैसा होगा भैया बताओ, लीनियर शेप हो जाएगा भैया। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। तो ये तो आपका सही है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, यस XCF6 की बात करेंगे तो डिस्टार्टेड क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल, एकदम सही है। क्योंकि देखो इसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d3 होगा, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। चलिए ICl3 की बात करेंगे तो इसके पास क्या होगा, 2 लोन पेयर होंगे, और अगर 2 लोन पेयर होगा तो देखो क्या लिखा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। नहीं भैया ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं होगा, इसका क्या होगा बताओ, यहाँ पे टी शेप हो जाएगा। कैसा होगा बताओ भैया, टी शेप हो जाएगा। क्या होगा आपका
टी सेफ हो जाएगा। और देखो जैसे अब 4 है तो इसके पास एक लोन पेयर है तो सीसा सेफ हो जाएगा। ये तो आपका एकदम सही है। तो ये तो तीनों सही हैं। यही क्या होगा आपका, क्या पूछा गया है, करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच की बात करेंगे तो ए बी और डी, ए बी और डी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, बताएं भैया, सही है। चलो आगे बढ़ते हम लोग हैं 137 की। देखो भैया 137 की बात करेंगे तो क्या दिया हुआ हमारा है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड पूछा गया है। क्या होना चाहिए, देखो डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एकदम सही है। और इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी होता है, एकदम आपका सही है। डाइपोल मोमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन डिवाई में होती है और 1 डिवाई की वैल्यू होती है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर होता है, एकदम सही आंसर है। इसका मतलब क्या होता है, फोर्थ इज द यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, बताएं। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं क्या 38 क्वेश्चन की। देखो क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाट हाइड्रोजन बॉन्डिंग bonds that can be formed by H2O, 1 H2O मॉलिक्यूल में। याद रखिएगा कि 1 H2O मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल से 4 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, याद कर लीजिएगा। अमोनिया में भी कितनी होती है, 4 होती है। और हम लोग बात करेंगे BF2 में कितनी होती है, 2 होती है। स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, HF में होती है। और मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, वाटर में होती है। कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है भैया, चलिए आइए बात करते हैं 39 का। देखो क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्या पूछा गया है, बोथ H2O एंड SnCl2 बेंट मॉलिक्यूल, एकदम सही है। दोनों क्या होते हैं, बेंट हो जाएंगे। जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो भैया यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर है। अगर 2 लोन पेयर होगा तो कैसा होंगे, वी शेप, बेंट शेप, एंगुलर शेप हो जाएंगे। Sn की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, Cl और यहाँ Cl, इसके पास एक लोन पेयर है, मतलब क्या होगा, ये भी क्या होगा, वी शेप, बेंट शेप हो जाएगा। तो एकदम आपका सही आंसर है। बोथ H2O एंड SnCl2 sp3 हाइब्रिडाइज, नहीं भैया, यहाँ पे बात करेंगे इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। इनकी बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, तो क्या होगा आपका, sp3 हो जाएगा। ठीक, और कैसा होगा, वी शेप या बेंट शेप होगा। इनकी बात करेंगे तो क्या होगा आपका, sp2 हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये तो गलत हो गया। तो क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज क्या होगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेकेंड इज द क्या होगा भैया, बताओ, हमारे इनकरेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं 39 का हो गया। 40 की बात करते हो, क्या दिया 40 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल पूछा गया है। बॉन्ड एंगल H2S NH3 BF3 एंड SiH4। तो देखो भैया यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे BF3 की बात करेंगे तो BF3, देखो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, यहाँ F और यहाँ पे F हो जाएगा। इनके बीच में बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो 120 डिग्री होता है। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अमोनिया की बात करते हैं तो देखो भैया अमोनिया की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर जो होगा आपका बॉन्ड एंगल होगा 107 हो जाएगा आपका। ठीक है, डिग्री। यहाँ पे बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका यस, यहाँ पे क्या H की बात करेंगे तो नाइट्रोजन सल्फर है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इससे भी कम हो जाएगा, 92 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग बात करेंगे SiH4 की बात करेंगे तो SiH4 की बात कर रहे हैं हम लोग हैं तो देखो भैया यहाँ पे जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 109.5 डिग्री हो जाएगा। तो देख लो भैया किसका सबसे ज़्यादा हुआ, किसका, BF3 का। BF3 है। फिर SI क्या है आपका, SiH4 है। फिर क्या होगा आपका अमोनिया आ जाएगा। अब फिर क्या होगा आपका H2S का सबसे कम हो जाएगा। 40 का आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आइए हम लोग आगे बात करते हैं 41 के। देखो क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, O2-1 हैज मोर बॉन्ड लेंथ देन O2। देखो याद रखिएगा O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बताओ, 2.0 होता है। O2-1 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बताओ, 1.5 होगा। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, उतनी
कम होती है। तो मतलब पूछा क्या है, बॉन्ड लेंथ पूछा है, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा हो जाएगा बताओ भैया। बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ O2 का क्या होगा, O2 माइनस 1 का ज़्यादा होगा किससे, O2 से। क्या, बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो क्या दिया हुआ है, MgCl2 हैज मोर लैटिस एंथैल्पी देन, यानी ACl, एकदम 2 आयन बनेंगे, यहाँ पे कितने बनेंगे, 3 आयन बनेंगे। तो क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी वहाँ पे MgCl2 की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो एकदम आपका ये भी सही है और आपका ए भी सही है। तो ये 41 का क्या होगा आप बताओ भैया, 41 का आंसर हो जाएगा क्या, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड क्या होंगे आपके, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं 42 का। देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, कौन आपका क्या है, अनुचुंबकीय है। तो देखो अनुचुंबकीय की बात करेंगे तो इसके पास कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बात करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ बात करेंगे तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। याद रखिएगा जो भी इवन नंबर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है बताओ भैया, क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल जैसे हम लोग बोलते हैं 2 4 6, क्या हो जाएगा, ETC क्या होता है आपका, डाया मैग्नेटिक होता है। क्या भैया होता है, डाया मैग्नेटिक होता है। और हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं बताओ भैया, पैरा मैग्नेटिक होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन की बात करेंगे तो याद रखिएगा 10 इलेक्ट्रॉन वाले, 16 इलेक्ट्रॉन वाले और आपका 32 इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं, दिखने में क्या लग रहे हैं, डाया मैग्नेटिक दिखने में तो लग रहे हैं भैया, लेकिन होते नहीं हैं, क्या होते हैं, पैरा मैग्नेटिक होते हैं। याद रखिएगा क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो देखो पैरामैग्नेटिक पूछा गया है तो फोर्थ हो जाएगा आपका 10 और 16 क्या हो गए आपके, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। ठीक है भैया, चलो आइए बात करते हैं 43 का। देखो क्या दिया हुआ है, 1 AMU इज इक्वल टू, तो याद रखिएगा 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान Na होता है। और Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, 23 होता है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम होता है। और बात करेंगे किलोग्राम का तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 किलोग्राम होता है। मिला सकते हैं आप, देख लीजिए सही है, सभी आंसर सही है एकदम, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए बात करते हैं हम लोग हैं अगले क्वेश्चन की। देखो क्या दिया हुआ आपका 44, देखो क्या दिया हुआ है, विच इज नॉट पैरामैग्नेटिक, कौन पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। तो देखो भैया यहाँ क्या होगा, आपका 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने क्या बोला कि जो इवन नंबर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक, और जो ऑड वाले होते हैं क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये भी क्या होंगे, तो आढ़िये हैं, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, और ये भी क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो यही बचे हुए क्या है आपके, डाया मैग्नेटिक है। तो नॉट पूछा है तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 44 का आंसर क्या होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, बताए भैया। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखो आपसे क्या पूछा गया है आपका 45। देखो क्या दिया है, 45 की बात करेंगे तो विच हैज हाईएस्ट बॉन्ड एंगल। अगर बॉन्ड एंगल पूछ दिया है तो याद रखिएगा H2O का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 होता है। ठीक, CH4 की बात करेंगे तो 109.5 डिग्री होता है। ग्रेफाइट की बात करेंगे तो क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होता है और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ठीक है ना, बताइए समझ में आई बात की नहीं आई। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेफाइट 120 डिग्री हो जाएगा। और अगर बात करेंगे हम लोग SO2 की बात करते हैं तो याद रखिएगा SO2 अगर आपका दिया हुआ है तो क्या होगा, SO2 का बॉन्ड एंगल आपका हो जाएगा, इससे देखो इसके पास देखो दो लोन पेयर है। तो देखो यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे O है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बना दीजिए आप O। तो देखो भैया यहाँ पे हम लोग ऐसे बने,
यस डबल बॉन्ड ओ और इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए आपका, देखो यहाँ पे आपका होगा क्या, sp2, और जब sp2 है तो क्या होना चाहिए था 120 डिग्री, लेकिन इससे और कम हो जाएगा, मतलब क्या ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है तो H2O H2S देखो यहाँ पे, तो इसका और कम हो जाएगा। तो सब का पूछा हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, तो ग्रेफाइट का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं 46 का। देखिए क्या दिया हुआ आपका है, एमंग H2 माइनस H2 प्लस विच हैज हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जो स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, उतने ही ज्यादा होते हैं। तो याद रखिएगा हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा होगा बताओ भैया, H2 का हो जाएगा। उसके बाद जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या आएगा, और जिसपे निगेटिव चार्ज होता है उसमें क्या होगा आपका, क्या होगा आपका और कम हो जाएगा। क्यों, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्सन होता है। तो हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है तो कौन सा हो जाएगा आपका, H2 हो जाएगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो 46 इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 47 का। देखो क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग। देखो ऑल द डी ऑर्बिटल हैव सेम शेप, नहीं भैया सबका सेम शेप नहीं होता है। क्या बोलेंगे, dy z, और क्या होगा dz जो होते हैं सेम होते हैं, और dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, और क्या होगा dz स्क्वायर, ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेम तो होगा नहीं। चलो भैया, अच्छा यहाँ क्या पूछा है, करेक्ट पूछा गया आपसे है, द एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन 3d। तो देखो भैया अगर पूछा जाए हर हाइड्रोजन एटम के लिए, तो देखो 4s हर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो 1 सेल की बात करेंगे, तो 4s की और 3d की क्या बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन एटम पे, तो देखो यहाँ पे 4s इज लेस देन, तो देखो 4 अगर देखो यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, सेम हो जाता है। क्या क्या देखो यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात किया गया, फर्स्ट सेल की बात किया गया। अब फर्स्ट सेल में सबकी एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। 3p सब सेल n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बताओ 47 को बताओ भैया कौन सा आंसर करेक्ट होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि हाइड्रोजन एटम की दिया हुआ, अगर हाइड्रोजन एटम ना दिया होता तब आपका आंसर सही माना जाता है इसको भी, ठीक है ना। चलिए आइए क्या दिया हुआ है, नोडल प्लेन ऑफ 4dz स्क्वायर ऑर्बिटल इज। तो नोडल प्लेन 4dz स्क्वायर की बात करेंगे, बताओ भैया 4dz स्क्वायर, कोई बताओ इस पे अगर 4dz स्क्वायर की बात करेंगे तो 4dz स्क्वायर में कोई भी नोडल प्लेन नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 0 नोडल प्लेन होगा। और dz स्क्वायर की बात करेंगे तो इसका शेप कैसा होता है, देखो भैया हमारा ऐसे होता है, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, बेबी सूप बोलते हैं, जो आपका बेबी का जो बोतल होता है उसी के आकार का होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका नोडल प्लेन, क्या होगा आपका, क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। 49 की बात करें, देखो क्या दिया हुआ है, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन एलिमेंट आर प्रेडिक्शन ऑफ मेंडलीव पीरियाडिक, ही डिड गिव गैप द पीरियाडिक टेबल रिस्पेक्टिवली। तो एका एल्युमिनियम अंडर एल्युमिनियम होता है, एका सिलिकॉन क्या होता है, अंडर सिलिकॉन होता है। तो देखो भैया यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो अंडर एल्युमिनियम और क्या होगा आपका अंडर सिलिकॉन होगा, और अंडर एल्युमिनियम को हम लोग क्या बोलते हैं, गैलियम पाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, जर्मेनियम होता है, ठीक है। मेंडलीव साहब ने इसके बारे में स्पेस छोड़ दिया था, बाद में साइंटिस्टों ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है भैया। आइए बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। देखो क्या दिया हुआ, एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड। तो यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, क्या बोलते हैं, ट्रांस URANIUM यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है भैया। तो क्या होगा आपका, एटेनियम तो बोलेंगे नहीं, कैल्कोजन ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट होते हैं, होगा नहीं, ट्रांस यूरेनियम यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे CRT 11 के 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। तो आई होप
आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम लोग इसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और आप भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि डाउट है तो उसको कोशिश करिएगा कि आप इसको देख करके अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें, ताकि जब हम अच्छा करेंगे तभी हमारी अच्छी रैंक्स आएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।